हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी होम साइंस के फिजियोलॉजी पार्ट में पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसकी हमारी ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर ली थी और हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, आपके कौन कौन से सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं और ये सारी ही चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने लार का क्या पीएच होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं अमाशय रस के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर होते हुए चलें और जब हम सीक्वेंस में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको समझना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो अमाशय रस, जिसे हम इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ये आपका म्यूकोसा स्तर से स्रावित होता है। मतलब जो इसमें जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा जो लेयर है वहां से ये आपका जो आपका गैस्ट्रिक जूस है वो सीक्रेट होता है और ये एक तरीके का रंगहीन खट्टा द्रव होता है जिसमें 0.2 से लेकर 0.4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हम HCl भी कहते हैं इन शॉर्ट। और इसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम होता है। ये इसका जो नेचर है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है इसका नेचर? इसका नेचर होता है अम्लीय और इसका जो पीएच है वो 0.9 से लेके 1.5 तक हो सकता है। तो ये इसका आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि इसका नेचर अम्लीय होता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज पाया जाता है। इसका पीएच 0.9 से 0.5 होता है और इसमें 0.2 से 0.4% आपका HCl होता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अमाशय रस गैस्ट्रिक जूस एक इम्पॉर्टेंट जूस है जो कि आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है इसकी बनावट के बारे में, यानी कि अगर हम कहें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है हमारे अमाशय रस का यानी गैस्ट्रिक जूस का, तो इसमें 97% वाटर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो 0.2% है। रेनिन और पेप्सिन आपका 1.6% है और आपके जो मिनरल्स हैं यानी खनिज लवण है जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये आपके 0.7% पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? इसमें जल की है। और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका इसमें पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है अमाशय रस के क्या काम है, मतलब जो हमारे फंक्शन क्या करता है ये हमारी बॉडी में। पेप्सिन, जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है इसमें, जैसे कि आपको पता है कि पेप्सिन है, रेनिन है इसमें पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज है। ये तीनों एंजाइम है और तीनों एंजाइम कुछ ना कुछ किसी न किसी न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो पेप्सिन नामक एंजाइम है वो HCl के साथ में मिलकर प्रोटीन के कणों को छोटे छोटे, मतलब इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है और घुलनशील प्रोटीन के कणों को पेप्टोन और प्रोटोजोएज में चेंज कर देता है। पेप्सिन किसके साथ काम करता है आपसे पूछा जा सकता है। तो पेप्सिन जो है वो आपका HCl एंजाइम के साथ में, पेप्सिन एंजाइम आपका HCl के साथ में मिलकर काम करता है। किस पर करता है ये काम? पेप्सिन आपका प्रोटीन पर काम करता है और इसको किस में ब्रेक डाउन करता है? पेप्टोन्स में करता है और प्रोटियोजेज में करता है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आपसे हमेशा पूछा जाता है कि पेप्सिन किस पर वर्क करता है। इसको पेप्सिन के विघटन से, मतलब आपके जो पेप्सिन है किस पर काम करता है, जैसे कि प्रोटीन पर करता है, तो प्रोटीन पर के विघटन से क्या 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 आपके छोटे कण प्राप्त होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेनिन। रेनिन दूध को जमा देता है, जिससे दूध का प्रोटीन कैसिनोजिन और केसीन में बदल जाता है। केसीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट गैस्ट्रिक जूस को इसके कार्य चल रहे हैं। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अमाशय रस के कार्य चल रहे हैं कि अमाशय रस गैस्ट्रिक जूस जो है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कीटाणु जीवाणु को डेवलप नहीं होने तक उनको किल कर देता है। अगर हमारे फूड के साथ में कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो। फिर है गैस्ट्रिक जूस में रक्त निर्माण फैक्टर यानी कि कैसेले इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो पाया जाता है। इस फैक्टर का आप नाम याद रखेंगे, कैसले इंट्रिंसिक
फैक्टर जो कि आपके रक्त निर्माण के लिए काम करता है। फिर है ये जो फैक्टर है ये विटामिन B12, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विटामिन B12 को किस नाम से जानते हैं, साइनोकोबाल अमीन। ये इसके अवशोषण के लिए भी आवश्यक होता है। 7 पॉइंट कह रहा है कि इस तरीके से विटामिन B12 लिवर में जमा हो जाता है और बोन मैरो में जाकर रक्त निर्माण हेतु उद्दीपन करता है, यानी कि ब्लड निर्माण के लिए, ब्लड को बनाने के लिए ये लिवर में स्टोर होता है और बोन फॉर्मेशन के लिए वहां जाकर ये स्टिमुलेशंस को प्रोवाइड करता है। फिर हमारा नेक्स्ट 8 पॉइंट कह रहा है भोजन में अम्लीयता हो जाने की वजह से टाइलिन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। देखिए टाइलिन जो आपका माउथ से सिक्रेट हो रहा था, जो कि आपकी सलाइवा में होता है और जो आपके स्टार्च पर वर्क कर रहा था, अब वो क्योंकि वो वर्क कर रहा था तो उसके बाद में उसको डीएक्टिवेट भी करना होगा। तो डीएक्टिवेट करने के लिए क्या होता है कि ये आपका जो अमाशय में आकर ही डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वहां पर गैस्ट्रिक जूस आपका सीक्रेट होने लगता है और जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपका अम्लीय नेचर का होता है। तो वो आपके जो टाइलिन होता है उसको हम उसके प्रभाव को नष्ट करने का काम कर देता है। यह पेप्सिनोजन को पेप्सिन नामक एंजाइम में चेंज करता है। गैस्ट्रिक जूस किसको चेंज करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने का भी काम करता है। अब हम अमाशय के कार्य की बात करते हैं। अभी क्या हो रहा था, गैस्ट्रिक जूस के वर्क क्या होते हैं, हमने फंक्शंस देखे थे। अब हम स्टमक के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये भोजन को इकट्ठा करके रखने का काम करता है, मतलब स्टोरेज का काम करता है। अमाशय से निकला हुआ जो HCl है वो रोगाणुओं जीवाणुओं को मार डालता है और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और जो अंशतः प्रोटीन का और वसा का पाचन भी आपका स्टमक के अंदर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट कहाँ होता है, तो आप बताएंगे आपका स्टमक में होता है। अवशोषण का भी कार्य करता है, जैसे ग्लूकोज, पानी, एल्कोहल, ये से कई सारी जो प्रकार की दवाइयां हैं उन सभी का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारे स्टमक में जाकर ही होता है। और जो आकर्षक और स्वादिष्ट भोजन हम देखते हैं और उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है और सलाइवा जैसे ही आने लगती है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसमें भोजन को देखते ही तुरंत जो गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रेट होने लगता है और जैसे वो जूस सिक्रेट होता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। नेक्स्ट है हमारा छोटी आंत या फिर लघु आंत या फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 22 फीट लगभग, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 22 फीट होती है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, डियोडेनम, जियोजिनम और इलियम। हिंदी में बात करें तो पक्वाशय, जियोजिनम और इलियम। जो आपका डियोडेनम है वो छोटा और टेढ़ा भाग होता है, जबकि जो जियोजिनम है वो आपका बीच वाला मिडिल पार्ट होता है और जो इलियम है वो आंत का शेष भाग होता है। छोटी आंत की आंतरिक संरचना में 4 लेयर्स पाई जाती हैं, सेरोसा लेयर और मांसपेशी की परत, अधश्रेमिका परत और श्लेष्मिक परत। ये 4 आपकी लेयर से आपकी छोटी आंत बनी हुई होती है, जबकि आपका जो स्टमक था वो 3 लेयर से बना हुआ था। पैनक्रिएटिक सिक्रिएशन जो होता है उसका pH 7.1 से 8.2 होता है। जो पैनक्रिएटिक सिक्रेशन है उसे हिंदी में हम क्लोम रस भी कहते हैं। क्लोम रस में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रेज और आपका ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और भी सारे आपके इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पैनक्रिएटिक सिक्रेशन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही छांटना होगा। तो इसीलिए आप इसको याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके बाद है जो आपका क्लोम होता है, क्लोम से निकलने वाला जो एंजाइम है वो स्टार्च और डेक्स्ट्रीन पर काम करता है और उसको माल्टोज नामक शर्करा को पचा देता है। छोटी आंत प्रोटीन पाचन पर कर ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम क्रियाशील होकर ट्रिप्सिन में बदल जाता है। छोटी आंत में जो प्रोटीन है उसका पाचन होता है और ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है और प्रोटीन पेप्टाइड में और अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है।
फैट का आपका डाइजेशन लाइपेज एंजाइम और बाइल और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलकर फैट का स्पोनिफिकेशन कर छोटे छोटे अणुओं में यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में चेंज कर देता है। पचे भोजन का अवशोषण वेलीज के थ्रू होता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के डाइजेशन के बारे में। देखिए हर एक पॉइंट को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी कुछ होम साइंस से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ इससे अलग से आपको पूछा जा सकता है। तो बस यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और कुछ ही दिनों में हम रिकवर होकर आपको जल्दी से जल्दी और भी अच्छी वीडियोस, रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.